सुपर एलेक्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हार्ट के ऊपर हमारा आज का सेशन होने वाला है। हार्ट डिसीजेस के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं और हार्ट डिसीजेस के ऊपर हम कौन से हमारे पास में एलेक्स के पास में ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको हम यूज करके हार्ट डिसीजेस को भी ठीक कर सकते हैं। ओके, और किस प्रकार से हमें इसका यूज करना है वो भी आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। सो बी रेडी, एंड तक आपको देखना है क्योंकि मैं एंड में जो ट्रीटमेंट बताती हूँ, जो प्रोडक्ट बताती हूँ, उस प्रोडक्ट के हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। सो बीच में से सेशन छोड़ के ना जाए। अगर आपके अंदर चाहत है कुछ सीखने की, सो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। ओके, सो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हार्ट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो ऑर्गन होता है, आपको भी पता है हार्ट का काम क्या होता है। ब्लड को पंप करने का काम होता है। ओके, ब्लड को पंप करने का ये काम करता है। फोर्सफुली ये ब्लड को फेंकता है आर्टरीज की तरफ, रक्त नलिकाओं की तरफ। ओके सो आज हम जानने वाले हैं कि जो दिल है वो क्या क्या काम करता है हमारे लिए, और अगर उस दिल के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो हमें किस प्रकार उसको ट्रीट करना चाहिए, किस प्रकार उसको ठीक करना चाहिए। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्लड को पंप करते करके ये बिल्कुल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को भेजता है, यानी जो कि हमारी रक्त नलिकाएं है पूरे शरीर के अंदर, उनकी तरफ ये ब्लड को, रक्त को भेजता है। और रक्त से फिर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, ऑक्सीजन जो है, वो हमारे शरीर को मिलता है। हर एक सेल, हर एक कोशिका को, हमारे शरीर के हर एक कोशिका को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो ये ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हमारा दिल यानी हमारा हार्ट ये काम करता है। आज बहुत इजीली मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ये हार्ट किस प्रकार काम करता है और ये लंग जो है ये किस प्रकार काम करता है, बॉडी के साथ में ये कैसे सपोर्ट करते हैं, हमारे सेल को ये किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। सो आज बिल्कुल अच्छे से हम जानने वाले हैं। आज आई थिंक जिनको मेडिकल की नॉलेज नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन रहेगा, क्योंकि आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि हमारा दिल क्या काम करता है, किस प्रकार ये हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। सो बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा इस सेशन को। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जानने वाले हैं, सो बने रहिएगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि टिश्यूज जो है, हमारे जो सेल्स है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और ये न्यूट्रिशन मिलता किस वजह से? हार्ट की वजह से। हार्ट पंप करता है, जिस वजह से ये ब्लड जो है आगे बहता जाता है और हमारे सेल्स के पास में, हमारे टिश्यूज के पास में पहुंचता है। और अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो ये न्यूट्रिशन, ये ऑक्सीजन शरीर के पास में, शरीर के हर कोशिका के पास में नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ये हमारा हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स के पास, टिश्यूज के पास में पहुंच नहीं पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या होगा? अगर उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर के जो सेल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल्स की जो है मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसीलिए हमारे हार्ट का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो दिल है, जब हम माँ की गर्भ में रहते हैं तभी से, जो एक गर्भ होता है तभी से हमारा दिल जो है सबसे पहले धड़कना स्टार्ट करता है। सो दिल का काम जो है वो जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से हमारा दिल जो है हमारे लिए काम करना, पंप करना, ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है, टिल हमारे मौत तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक ये काम करता है हमारे लिए। ओके, सो जैसे कि आगे हम जानेंगे कि ये दिल होता कहाँ है। सबसे पहली बात तो दिल का जो शेप होता है, आकार जो होता है या साइज जो होता है, वो हर किसी इंसान की मुट्ठी की जितना होता है। सो अपनी मुट्ठी जब आप बंद करेंगे, जब आप अपनी फिस्ट को बंद करेंगे, सो जो ये आकार बनता है इतने ही आकार का आपका हृदय होता है, आपका दिल होता है, आपका हार्ट होता है। और ये होता कहाँ है, लोकेशन यहाँ इसकी कहाँ है हमारे बॉडी के अंदर? सब लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि हमारा दिल जो है हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा दिल जो है लेफ्ट, पूरी तरीके से लेफ्ट साइड में नहीं होता है। ये हमारे दिल के, हमारे चेस्ट के जो है बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है, सेंटर में होता है। लेकिन ये, जैसे कि मैं ये शेप बता रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा जो है उसका पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है। ओके, सो हमारा दिल जो है बिल्कुल हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है। उसके बाद में हम जानने वाले हैं कि इसका वेट क्या होता है। सो अगर मैं बात करूं मेन की,
यानी जेंट्स की, तो जेंट्स के अंदर इसका वेट जो होता है वो होता है 280 से 340 ग्राम्स तक। ओके, तो मेन के अंदर 280 से 340 ग्राम्स तक इसका वेट होता है। एंड बात करूं अगर मैं फीमेल्स की, महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर इसका जो वेट होता है वो होता है 230 से 280 ग्राम्स का। अब हार्ट बीट्स की हम बात करेंगे तो एडल्ट्स के अंदर जो हम नॉर्मल हार्ट बीट्स मानते हैं वो मानते हैं 60 से 80 के बीच में। सो नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर 60 से 80 बीट्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर, अगर एक मिनट के अंदर नॉर्मली एडल्ट्स के अंदर 60 से 80 बार दिल धड़कता है। और अगर वही बात करूं मैं छोटे बच्चों की, इन न्यू बॉर्न की, जैसे कि पैदा अगर कोई बच्चे हुए तो उनकी दिल की धड़कन तेज रहती है, एडल्ट्स के कंपैरेटिवली तेज रहती है। सो उनके अंदर कितना होता है, तो उनके अंदर एक मिनट के अंदर उनका दिल जो है 70 से 190 बार धड़कता है। सो हार्ट बीट्स जो उनकी होंगी पर मिनट तो 70 to 190 हार्ट बीट्स होंगी। सो ये हो गया हार्ट बीट्स के बारे में। ये हो गया, हमने हार्ट का शेप देख लिया कि कहाँ पे सिचुएशन होती है, उसका वेट देख लिया हमने कैसा होता है। सो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर आप सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बिल्कुल, आपको आज फंक्शन समझ में आ जाएगा कि हमारा हार्ट किस प्रकार काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ओके, सो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो मेन ऑर्गन्स काम करते हैं वो है कि हमारा दिल, हमारे लंग्स यानी फेफड़े, और दूसरा ये जो काम करते हैं ये ब्लड हमारे पूरे शरीर की तरफ, टिश्यूज की तरफ, सेल्स की तरफ प्योर ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं। सो हमारा जो हार्ट होता है बेसिकली, अगर इसको हम हार्ट समझ करके चलते हैं इस प्रोडक्ट को, तो हमारा जो हार्ट होता है इसके एक्चुअली 4 चेम्बर्स होते हैं। इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आपको सिंपल बताऊंगी कि अगर ये हार्ट है तो इसका आधा पार्ट हम राइट साइड का कहेंगे और आधा पार्ट हम लेफ्ट साइड का कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आधा पार्ट हम इसका कहेंगे कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट पार्ट है, और आधा पार्ट जो है इसका राइट पार्ट है। सो ये हार्ट क्या करता है, राइट साइड के अंदर, हार्ट के राइट साइड के अंदर अशुद्ध ब्लड होता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसके अंदर, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। सो ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में होता है। ओके, सो हार्ट के राइट साइड में होगा। सो ये जो अशुद्ध ब्लड होता है राइट साइड से ये भेजा जाता है आपके फेफड़ों की तरफ। सो सपोज ये आपके फेफड़े हैं, लंग्स है, सो जो इम्प्योर ब्लड रहेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जो अशुद्ध ब्लड रहेगा, वो भेजा जाएगा आपके लंग्स के पास में, आपके फेफड़ों के पास में। और जैसे कि आप सबको पता है कि फेफड़े जो है वो क्या करते हैं, हमारा श्वसन तंत्र जो है वो क्या करता है, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेता है। सो ऑक्सीजन कहाँ पे आता है, फिर लंग्स के अंदर आता है। तो ये जो अशुद्ध ब्लड लंग्स के पास में आया है, इसको शुद्ध करने का काम ये लंग्स करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका दिल है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके फेफड़े है यानी लंग्स है। सो अगर लंग्स के पास में ये ब्लड आया है तो ये लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को उस ब्लड के अंदर मिक्स करेगा, यानी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड बनाएगा। अब शुद्ध रक्त जब बन जाएगा तो ये शुद्ध रक्त दोबारा से लंग्स के पास से कहाँ पे आएगा, हार्ट के पास में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में ये ब्लड भेजा जाएगा। सो 2 पार्ट मैंने बताया, हार्ट के राइट एंड लेफ्ट होंगे, और ये जो है हमारा लंग्स है, तो लंग्स के हार्ट के राइट साइड से जो अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स के पास में भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में, शुद्ध होने के बाद में, ये लंग्स उस ब्लड को, प्योर ब्लड को इसके लेफ्ट साइड में भेजता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में। इतना समझ में आ गया। अब ये जो प्योर ब्लड हो गया, ये ब्लड जो है हार्ट पंप करके दोबारा से हमारे कहाँ भेजता है, बॉडीज की तरफ भेजता है, हमारे सेल्स के पास में भेजता है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि हमारे शरीर के हर एक कोशिका को, हर एक सेल को ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सो ये प्योर ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये न्यूट्रिशन वाला ब्लड, ये दिल पंप करके हमारे हर टिश्यूज के पास में, हर बॉडी के पार्ट्स के पास में भेजता है। आई होप कि आप सबको
हमारा दिल किस प्रकार काम करता है ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। अब आपने फंक्शन देख लिया, आपने इसका कार्य देख लिया कि किस प्रकार ये दिल हमारे शरीर के अंदर काम करता है, ये आपने देख लिया। अब हम जानने वाले हैं कि अब ये सारे काम अगर नहीं होते हैं तो फिर क्या क्या बीमारियां आ सकती है। अगर हमारा दिल जो है वो पंप नहीं करता है तो क्या बीमारी आएगी, या फिर हमारे दिल की तरफ जो नसें हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं, जो रक्त नलिका है, अगर उससे ब्लड हमारे दिल को नहीं पहुंचता है और कोई रुकावट अगर उसमें आती है तो क्या बीमारियां होंगी। सो सारी बीमारियों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगी कि जो कॉमन बीमारियां हैं उसको आज हम कवर करेंगे। अभी तो हमने नॉर्मल काम जाना है कि दिल क्या कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। अब हम जानने वाले हैं कि क्या क्या बीमारियां हमारे दिल के अंदर हम देख सकते हैं और किस प्रकार वो आती है, किस वजह से वो आती है। कि हार्ट डिसीजेस के बारे में सबसे कॉमनली जो डिसीज पाया जाता है, जो सबसे ज्यादातर हमें देखा जाता है, वो है कोरोनरी हार्ट डिसीज। कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी कोरोनरी यानी रक्तवाहिनी है जो हमारे दिल को ब्लड पहुंचाती है। ओके, रक्त पहुंचाती है। सो इसका नाम है कोरोनरी। सो कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी उस रक्त वाहिनी के अंदर, उस रक्त नलिका के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बीमारी होती है। और ज्यादातर कोरोनरी हार्ट डिसीज की वजह से इस रक्त वाहिनी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ज्यादातर हार्ट अटैक आते हैं। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, इस नलिका के अंदर, इस वाहिनी के अंदर। सो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इस नलिका के अंदर, जो कि हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो इस नलिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है, एक्स्ट्रा का जो कोलेस्ट्रॉल होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होगा, वो इस नलिका के अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके अंदर अगर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए तो ब्लड जो है, रक्त जो है, प्योर ब्लड जो है, वो आपके हार्ट के पास में नहीं आ पाएगा, हार्ट के पास में नहीं पहुंच पाएगा। रक्त के अंदर, रक्त के फ्लो के अंदर, ब्लड के फ्लो के अंदर रुकावट आने वाली है। और ये रुकावट जब आएगी, जब ये पूरी तरीके से आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाएगी, तब हम कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया है। तब हार्ट अटैक के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब 100% ब्लॉकेज हो जाता है। इसके ब्लॉकेजेस के परसेंटेज होते हैं जिस हिसाब से हम चांसेस लगाते हैं कि कितनी ज्यादा सीवियर इनकी कंडीशन है। ओके, सो बिल्कुल हम इस तरीके से देखने वाले हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिसीज जो है, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इस बीमारी की वजह से हार्ट अटैक आता है। सो जैसे कि मैंने बताया कि एक थक्का जम जाता है हमारी नलिका के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जमता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से जमता है। ये होगी कोरोनरी हार्ट डिसीज, या इसकी वजह से आता है हमें हार्ट अटैक। दूसरा हम जानने वाले, अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स इसके जो होंगे, ज्यादातर कॉमन सिम्टम्स सभी दिल की बीमारियों के अंदर जो एक कॉमन सिम्टम मिलेगा वो मिलेगा कि उनके चेस्ट के अंदर दर्द होगा, चेस्ट पेन उनको जो होगा, ये कॉमन सिम्टम हर बीमारी में, हर दिल की बीमारी में देखने को मिलेगा। पसीना आएगा, हार्ट बीट्स जो है वो बहुत ज्यादा, दिल जो है बहुत जोर से धड़कने लगेगा। सो ये कॉमनली सिम्टम्स आप देख सकते हैं हार्ट पेशेंट्स के अंदर। उसके अलावा जो बात कर रही हूं मैं, अब बात करेंगे हम दूसरे डिसीज की जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट कब होता है, ये बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। कार्डियक अरेस्ट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। सो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट का, दिल का जो है काम करना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो उस टाइम पे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ओके, सो ये कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल बीट करना बंद कर दे तो बिल्कुल उसका जो है इफेक्ट जो है हमारे दिल के ऊपर पड़ता है, और इस वजह से ये बीमारी पड़ती है। और ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है सडन जो है बेशुद्ध हो जाता है। ओके, सडन कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और जिस वजह से जो है हमें कंडीशन समझ में नहीं आती। ओके, सो जैसे कि मैं बात कर रही थी हार्ट की डिसीजेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हार्ट के लिए मैंने बताया कि जो कार्डियक अरेस्ट है वो बहुत कॉमनली पाया जाता है। सो ज्यादातर हम कितने पेशेंट देखते हैं इंडिया के अंदर, एक साल की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स हम देखते हैं
कार्डियक अरेस्ट के, जहाँ पे दिल जो है बिल्कुल पंप करना, काम करना बंद कर देता है। सो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है और इस कंडीशन में ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज हो, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की, हार्ट अटैक्स की हम बात कर रहे थे, तो हार्ट अटैक्स भी हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर इतना कॉमन है कि हर साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस जो है वो हार्ट अटैक्स के आते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के आते हैं। सो इतना कॉमन हार्ट डिसीज जो है वो आज के तारीख में हो चुका है हमारे भारत के अंदर भी। सो बिल्कुल हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो किस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं। जो हेल्दी लोग हैं वो भी अपने आप को कैसे हार्ट डिसीजेज से बचा सकते हैं उसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। सो बने रहिएगा टिल एंड। सो जैसे कि मैं बात कर रही थी हार्ट अरेस्ट के बारे में बता दिया मैंने, कार्डियक अरेस्ट के बारे में बता दिया, ओके। और हार्ट फेलर भी आता है, हार्ट फेलर के अंदर भी जो है पंप करना, ब्लड हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो है मैंने बताया आपको कि हार्ट का काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जो हार्ट फेलर है इसके अंदर भी बीटिंग करना जो है, हार्ट का बीट करना जो है वो बंद हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर ये कंडीशंस होती है और ऐसे कंडीशंस ना आए, क्योंकि मैंने हर बार अपने सेशन में आपको एक ही बात बताई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एवरीवन जो है, सारे लोग जो है यही बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आप बिल्कुल कोशिश ये कीजिए कि, क्योंकि मैं आप सबको बताने वाली हूँ रिस्क फैक्टर्स कब कब है, कब कब चांसेस है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब चांसेस आ सकते हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम आए। तो ये रिस्क फैक्टर्स जानने के बाद में जिनको भी लगता है कि ये रिस्क फैक्टर आपके बॉडी के अंदर भी है, आपके शरीर के अंदर भी है, तो आपको जो है अपने हार्ट का ध्यान रखना आज और अभी से ही शुरू करना चाहिए, ताकि ये जो सीवियर कंडीशन है ये अपने बॉडी के अंदर ना आ पाए, अपने फैमिली के अंदर ना आ पाए। सो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है अपने हार्ट का, अपने दिल का। सो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। अगर अरिथमिया की बात करूं, अरिथमिया यानी हमारी जो हार्ट बीट्स होती है उसकी कम या ज्यादा होना, उसको हम कहते हैं कि अरिथमिया। यानी हार्ट बीट जो है हमारी, दिल जो धड़कता है वो अगर बहुत ज्यादा दिल धड़कता है, नॉर्मल से ज्यादा, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडल्ट के अंदर 60 से 80 बार धड़कना चाहिए 1 मिनट के अंदर। हार्ट बीट्स जो होती है हमारी 60 से 80 के बीच में, लेकिन अगर 80 से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है हार्ट बीट किसी का, इट मीन्स कि उसको ट्रैकीकार्डिया नाम की बीमारी हो सकती है। ट्रैकीकार्डिया है, सिम्टम भी हम कहते हैं इसको। सो हार्ट बीट जो है बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि इरेगुलर होना, और अगर किसी की 60 से कम हो जाती है हार्ट बीट, इट मीन्स कि उनको ब्रैडीकार्डिया है। ओके, सो ये इस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो, इसलिए मैं आज डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया ये सारे बीट्स जो है ये भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, इरेगुलर भी हो जाते हैं कई बार। तो इन सारी कंडीशंस, जो भी मैं कंडीशंस आपको बता रही हूँ, इन सभी का ट्रीटमेंट मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना है, कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने हैं। सो जैसे कि मैंने बताया ये सारी बीमारियाँ हैं, और भी काफ़ी सारी बीमारियां जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है, यानी जो नसें, जो हमारी आर्टरीज जो है, रक्त की नलिकाएं जो है, जो हमारे ब्लड को रक्त पहुंचाती है, ब्लड को रक्त संचार पहुंचाती है, अगर उनके अंदर भी ब्लॉकेज हो जाता है तो भी बिल्कुल हमें जो है कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर वो ब्लॉकेज वहां पे भी हो जाता है तो क्या होगा, हमारे शरीर को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अल्टीमेटली अगर बहुत टाइम तक अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो वहां पे जो है सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद में रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया कि किन किन लोगों को बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए अपने दिल का, ताकि उनको कल होकर के दिल की बीमारी ना हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी हार्ट फेलर का सामना ना करना पड़े या किसी भी हार्ट डिसीज का सामना ना करना पड़े। तो हार्ट के लिए मैं आपको हार्ट डिसीजेस के लिए रिस्क फैक्टर्स बता रही हूँ। और जैसे कि मैंने आप सबको पहले सेशन से कहती आ रही हूँ कि आपको कॉपी पेन जो है वो रखना है अपने पास में, और कॉपी पेन में आपको नोट डाउन जरूर करने हैं ये रिस्क फैक्टर्स। उम्र जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर हम मानते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो कॉमन पाई जाती है,
और मेन के अंदर, जेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो 45 से अगर ऊपर की आपकी उम्र है, सो डेफिनेटली आपको अपने दिल का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। सो आपको जो है अपने दिल का ध्यान रखना है, आपको डाइट के अंदर ध्यान रखना है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, हाई फैट वाली चीजें नहीं खानी है। ध्यान कैसे रखेंगे वो मैं इन कॉमन आपको बताने वाली हूँ, जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है और जो चाहते हैं कि मुझे हार्ट की बीमारी ना हो, उन लोगों को कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बिल्कुल मैं आप सबको अभी बताने वाली हूँ। सो पहला रिस्क फैक्टर मैंने बताया कि मेन जेंट्स अगर उनकी उम्र 45 से ऊपर की है, सो बिल्कुल आपको अपने हार्ट का ध्यान आज और अभी से रखना शुरू कर देना चाहिए। ओके। और दूसरा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि अगर महिला है तो अगर 55 से ज्यादा उम्र उनकी हो जाती है, सो डेफिनेटली उनको आज और अभी से अपना ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे जेंडर की। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने देखा होगा, सर्वे भी हो चुका है और उस सर्वे में ये पाया गया है कि मेल और फीमेल के अंदर अगर कंपैरिजन करा जाए तो जेंट्स के अंदर, मेल के अंदर जो है बहुत ज्यादा हार्ट डिसीजेस होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। यानी हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक्स आने की चांसेस जो है वो जेंट्स को बहुत ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल के अंदर जो है इस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, जो कि फीमेल्स को हार्ट डिसीजेस के से यानी दिल की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सो इस वजह से महिलाओं के अंदर बहुत कम हार्ट अटैक्स के जो है रेट्स हम देखते हैं एज कंपेयर टू मेंस। और दूसरा, अगर महिला है तो ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल मैं फीमेल हूं तो मुझे हार्ट अटैक के प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बिल्कुल उनके जो चांसेस जो है हार्ट अटैक के वो बढ़ जाते हैं। सो बिल्कुल महिलाओं को और जेंट्स को दोनों को ही ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन जेंट्स को जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है तो। तीसरा मैं बताने वाली हूँ फैमिली हिस्ट्री, यानी आपके फैमिली के अंदर आपके माता पिता या किसी को फैमिली के अंदर हार्ट डिसीज हो चुका है तो बिल्कुल चांसेस है इसके 60% तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर भी ये हार्ट डिसीज आ सकती है। सो बिल्कुल अगर फैमिली हिस्ट्री किसी के है, किसी की मम्मी को, किसी के पापा को अगर हार्ट अटैक या हार्ट की कोई बीमारी हो चुकी है तो आपको बिल्कुल आज और अभी से आपके दिल का ध्यान रखना शुरू कर देना है। सो ये मैं रिस्क फैक्टर्स बता रही हूँ किन किन लोगों को बहुत सीवियरली, कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से दिल का ध्यान जो है वो रखना सीरियसली स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर का जब सेशन हुआ था तब भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हाई ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट्स है जिनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है उनको हम रिकमेंड करते ही है हार्ट केयर टैबलेट हमारी। तो उन लोगों को हार्ट के जो है बिल्कुल ध्यान रखना स्टार्ट कर देना है, अपने दिल का ध्यान रखना स्टार्ट कर देना है। ओके। उसके बाद में हार्ट बीपी पेशेंट को बता दिया मैंने कि ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आप सभी को पता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है। सो जिन किसी पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उनको भी अपने दिल का ध्यान रखना स्टार्ट कर देना है, उनको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं सो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर हार्ट अटैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो आपको बिल्कुल अपना ध्यान रखना अभी से स्टार्ट कर देना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, हाई बीपी को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि वंस अगेन डायबिटीज जो है ऐसी डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसीज है जिसके अंदर बहुत इजीली जो है बहुत बीमारियां आ सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो हो चुकी होती है। सो डायबिटीज 2 टाइप्स के जो पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखने की स्पेशली जरूरत है क्योंकि उनके अंदर भी जो है हार्ट अटैक, हार्ट की जो बीमारियां है, डिसीजेस जो है वो चांसेस जो है बढ़ जाते हैं आने के। उसके बाद में बात मैं करने वाली हूँ कि ओवरवेट, सो यानी मोटापा अगर किसी के अंदर है ज्यादा, वेट अगर बहुत ज्यादा है, ओवर वेट अगर कोई है तो उनको भी अपना वेट कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ओबेस पर्सन के अंदर भी अगेन हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो अभी कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिजिकल इनएक्टिविटी अगर जिनकी भी है, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, मोटापा उनका बढ़ता जा रहा है, सीडेंट्री उनकी ज्यादा हैबिट है यानी बैठने वाला ज्यादा काम है, तो उन लोगों को बिल्कुल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, अपने दिल का ध्यान रखना स्टार्ट करना है क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर भी हार्ट की बीमारियों के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। सो अगर आपका कोई वर्क ऐसा है
कोई काम ऐसा है कि आपको बैठे बैठे ही काम करना होता है, दिन भर आपको बैठे रहने का काम होता है, सो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करना ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए। टेंशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ज़्यादा अगर कोई सोच विचार करता है, सो डेफिनेटली उनको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन की वजह से भी जो है हार्ट अटैक्स आते हैं, बिल्कुल टेंशन की वजह से भी आते हैं कई बार। सो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके बाद में जैसे कि मैं बताऊँ, अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, सो स्मोकिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, सो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा लंग जो है कितना अहम रोल निभाता है रक्त को शुद्ध करने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। जैसे कि मैंने सेशन की शुरुआत में आपको बताया किस प्रकार लंग और हार्ट आपस में मिलजुल के काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। सो बिल्कुल अगर स्मोकिंग अगर आप करते हैं, सो डेफिनेटली स्मोकिंग की वजह से भी आपको हार्ट की बीमारियों के चांसेस जो है, हार्ट डिसीजेस के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको हार्ट चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हुए हैं। और अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, सो डेफिनेटली तब भी चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खान पीन की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और जिस वजह से हमें ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सो ये रिस्क फैक्टर्स जो मैंने बताया है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबने लिख लिए होंगे और आप ये जो है अपने ऊपर फॉलो करने वाले हैं। अपने फैमिली मेंबर्स का बिल्कुल आप इसी प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आपको पता चला है कि कब कब आपको ध्यान रखना है, और आपके पास में जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी रिलेटिव्स आते हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की। सबको पता है कोलेस्ट्रॉल के बारे में छोटा सा मैं बताना चाहूँगी। इससे पहले भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL के नाम से जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स के नाम से जानते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लो डेंसिटी लिपिड्स के नाम से जानते हैं, और जिसको हम LDL कहते हैं इन शॉर्ट में। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल, इट मीन्स कि इट विल हार्म योर बॉडी, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके शरीर को नुकसान देने वाला है। एंड व्हाट डज मीन ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली है कि आपके बॉडी को बेनिफिट ही देने वाला है, फायदा पहुंचाने वाला है। डेफिनेटली ये जो मैं बात कर रही हूँ कि हार्ट अटैक जिस ब्लॉकेज की वजह से आते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारे धमनियों के अंदर जम जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली हमें कम करने की जरूरत है। अब बात करेंगे कि जिनको अपने आप को दिल की बीमारियों से बचाना है, यानी कि जिनको हार्ट की कोई समस्या अभी तक नहीं है और जो चाहते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 करोड़ से भी ज्यादा पर ईयर हमारे जो है इंडिया में पेशेंट्स आते हैं दिल की बीमारी के। तो बिल्कुल अगर आप नहीं चाहते कि इन 1 करोड़ की लिस्ट में हम भी शामिल हो, डेफिनेटली आपको आज और अभी से अपने दिल का ध्यान रखना है। नॉर्मली आपको क्या करना है आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपने ग्रीन टी का। ग्रीन टी अगर आप रेगुलरली लेते हैं ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको हार्ट की बीमारी से बचा करके रखते हैं। एक ग्रीन टी का मैं रिकमेंड करने वाली हूँ कि बिल्कुल आपको रूटीन के अंदर लेके आना है, डेली आपको इसका यूज करना है। और सेकेंड मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ फ्लैक्स सीड्स, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अंदर गुड फैट पाया जाता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाएगा। डेफिनेटली ये जो है बहुत अच्छा रहेगा आपके दिल के लिए भी, क्योंकि ये हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है बीमारियों से, दिल को बचा करके रखता है बीमारियों से। वेट लॉस के लिए बताया हुआ है मैंने कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, बीपी को भी मेंटेन करता है। ऑल ओवर ये हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन सभी को ये ठीक करता है। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आपको ये डेफिनेटली अपने रूटीन के अंदर लाना चाहिए। एंड थर्ड आई विल रिकमेंड कि आपको सुपरबेरी जूस का बिल्कुल यूज करना चाहिए अपने रूटीन के अंदर। ये भी बहुत अच्छा है, हमारे दिल को काफी सारी बीमारियों से बचाता है। ये नॉट ओनली हार्ट बट हार्ट के साथ में ब्रेन के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, ऑल ओवर ये पूरे बॉडी के लिए अच्छा है। और इसीलिए हमने इसका नाम जो दिया हुआ है वो लाइफ सेविंग जूस नाम दिया हुआ है।
इट मीन्स आपको ये रेगुलर अगर आप यूज़ करते हैं सो डेफिनेटली आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब अलेक्जियंस जो है डेली रूटीन में अलेक्स तुलसी ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे हम हार्ट डिसीजेस के ऊपर कि अगर दिल की बीमारियां है, अगर कोई भी इसमें से कोई भी डिसीज है तो उसमें हमें क्या देना चाहिए। सो हमारे पास में सभी जानते हैं बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट हमारे पास में है जिसका नाम है हार्ट केयर टैबलेट। सो हार्ट केयर टैबलेट है, ये टैबलेट आपको देनी है, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को बिल्कुल देनी है। हार्ट डिसीजेस के लिए मैं ट्रीटमेंट आपको पहले एक बार बता देती हूँ। उसके बाद में सुपर बेरीज जूस देना है रेगुलरली, 20 ml इसका डोज रहेगा। इसके साथ में तुलसी ड्रॉप्स मिक्स करके देना है। जैसे कि मैं बताती हूँ आप सबको, तुलसी ड्रॉप्स जो है दिन भर में 6 से 7 बूंदे लेनी है, और सुपर बेरी जूस जो है ये 20-20 ml सुबह शाम लेना है 2 टाइम। ओके, सो हार्ट केयर टैबलेट देनी है और आपको देना है गार्लिक टैबलेट। सो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट केयर टैबलेट एंड गार्लिक टैबलेट के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट केयर टैबलेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि नाम तो हमने बहुत आसान रखे हुए हैं ताकि आम लोगों को दवाइयाँ जो है, प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। सो नाम से पता चलता है कि ये हार्ट की बीमारी के लिए यानी दिल की बीमारी के अंदर दिए जाते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, क्या क्या हमने इसके अंदर कंटेंट मिलाया हुआ है, कौन सी जड़ी बूटियां हमने इसके अंदर मिलाई हुई है और किस प्रकार वो जड़ी बूटियां हमारे दिल के लिए काम करती है। सो सबसे पहले हमने मिलाया हुआ इसके अंदर सिनेमन एक्सट्रैक्ट, जिसको हम दालचीनी भी कहते हैं। ओके, सो ये दालचीनी हमने मिलाई हुई है जो अगेन बहुत अच्छी है, जो कि जिसके अंदर टेंडेंसी है कि ये हार्ट अटैक्स के रेट्स को कम कर देती है, चांसेस को बिल्कुल कम कर देती है। सो डेफिनेटली ये कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करती है। सो सिनेमन के लिए आपको मैंने बताया है दालचीनी है। सो दालचीनी के लिए मैंने बताया कि हार्ट अटैक के चांसेस ये कम करता है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत बैड इफेक्ट डालता है उसको ये कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारे आर्टरी के अंदर जो ब्लड के, जो हार्ट के लिए जो नलिका जाती है जिसका मैंने नाम लिया था कोरोनरी आर्टरीज, सो इसके अंदर ये थक्के, खून के थक्के जो है, कोलेस्ट्रॉल के थक्के जो जम जाते हैं जिस वजह से ब्लड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लड का जमाव ब्लड जो है वहां से बह नहीं पाता है उस रुकावट की वजह से। सो उस रुकावट को ये बनने नहीं देता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेमन जो हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। सो डेफिनेटली ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के अंदर हम एक सिम्टम देखते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी सांसें वो ले सकते हैं, डीप ब्रीथ वो नहीं कर पाते। सो इस प्रॉब्लम को भी ये सिनेमन जो है वो बिल्कुल ठीक करता है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को ये सिनेमन जो है वो ठीक करता है और ये ब्लड क्लॉट्स को बनने से भी रोकता है। सो कई बार क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से अगर हार्ट अटैक नहीं आता है तो कई बार क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं जिस वजह से भी हार्ट अटैक्स आते हैं। सो ये ब्लड को क्लॉट होने से बिल्कुल बचाता है। सो डेफिनेटली सिनेमन जो हमने इसमें पहला इंग्रेडिएंट डाला हुआ है वो डेफिनेटली हमारे दिल के लिए किस प्रकार अच्छा है आप सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम बात करने वाले, हमने इसके अंदर मिलाया हुआ अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा के बारे में आप सबको पता होगा कि ये बहुत ही अच्छी है जड़ी बूटी और जिसको हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं। सो डेफिनेटली इसके अंदर फिर हमें क्या मिलने वाला है, बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलने वाला है, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं जो हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। इस टैबलेट के अंदर हम अल्फा अल्फा भी बिल्कुल इसका भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगेन ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें हार्ट की डिसीजेस को बचाना है। सो ये अगेन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को जो है, दिल को जो है बीमारियों से बचा करके रखता है, दिल की बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए अल्फा अल्फा बहुत अच्छा है। सो इस प्रकार हमने जड़ी बूटियां मिलाई हुई है। थर्ड हम जड़ी बूटी के बारे में जानने वाले हैं फेनुग्रीक यानी दाना मेथी जिसे कहते हैं, मेथी दाना जो होता है जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। सो हमने दाना मेथी इसके अंदर मिलाया हुआ है। वंस अगेन दाना मेथी जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। दाना मेथी जो है, फेनुग्रीक सीड जो है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, आप सभी को पता है। हमने हमारे शुगर फीट के अंदर भी दाना मेथी को मिलाया हुआ है।
अगेन ये जो है डायबिटीज के साथ में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है फेनुग्रीक सीड्स। बिल्कुल इस प्रकार से हमने सारी जड़ी बूटियां इसमें मिलाई हुई है जो आपको आपके दिल को बचाने का काम करती है या इम्प्रूव करने का काम करती है। दिल की जो बीमारी है उसको ठीक करके दिल के फंक्शन को, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने का ये काम करने वाली है। उसके बाद में बहुत ही अच्छी हमने इसके अंदर जड़ी बूटी मिलाई हुई है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन के बारे में आप सबको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं आप सबको बता दूं। अर्जुन को हम हार्ट टॉनिक से के नाम से जानते हैं, यानी दिल के लिए बहुत ही अच्छा ही टॉनिक माना जाता है अर्जुन जो जड़ी बूटी है। हमने बिल्कुल अर्जुन जड़ी बूटी हमने इसके अंदर मिलाई हुई है जो वंस अगेन काम करती है। काफी सालों से आयुर्वेद के अंदर काफी हजारों सालों से जो है इस अर्जुन जड़ी बूटियों का दिल की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ऑलरेडी। बिल्कुल हमने इस यूज को, इसके इस्तेमाल को, इसके बेनिफिट को समझते हुए हमने इस टैबलेट के अंदर अर्जुन मिलाई हुई है जो कि आपके बिल्कुल ब्लड फ्लो को, रक्त का जो संचार है उसको बिल्कुल नॉर्मल करती है, फ्लो को नॉर्मल करेगी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, हाई जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हाई अमाउंट में हो जाता है उसको कंट्रोल करने का, उसको कम करने का काम अगेन अर्जुन करने वाली है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम ये करने वाली है। ब्लड फ्लो को जो है वो कंट्रोल करने का काम, स्मूथ करने का काम ये करने वाली है। बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा स्पेशली ये दिया जाता है इस्चेमिक हार्ट डिसीज के अंदर। इस्चेमिक हार्ट डिसीज तब होता है जब खून के पास में ब्लड का सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाता है, दिल के पास में जो है ब्लड का सप्लाई जो है बहुत ही कम हो जाता है, दिल के पास में ब्लड नहीं पहुंच पाता, तब हम उसको कहते हैं कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज उसको हो गया है। उस केसेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये अर्जुन जो हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम क्यों इसको अलग अलग डिसीजेस के लिए दे रहे हैं। हार्ट डिसीजेस के हर टाइप में हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हर एक वो जड़ी बूटी है जो हर डिसीज के लिए काम करती है। अर्जुन जैसे कि मैंने बताया हार्ट डिसीज, इस्चेमिक हार्ट डिसीज के लिए अच्छा है जो कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज को ठीक करता है, एंजाइना को ठीक करता है जो कि आपका चेस्ट पेन होता है उसको भी ठीक करता है। और जैसे कि मैंने पहले जड़ी बूटियां बताई है वो हार्ट अटैक्स को रोकती है, क्लॉट जो होता है ब्लड क्लॉट को बिल्कुल ये बनने से रोकती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, थक्के जमने से बंद करती है। समझ में आ गया। ये सारे काम अगर सारी जड़ी बूटियां मिला करके कर रही है डेफिनेटली ये हमारी दिल की हर बीमारी को कंट्रोल करने वाला है, दिल की हर बीमारी से हमें बचाने वाला है। डेफिनेटली ब्लॉकेज के अंदर भी बिल्कुल आपको ये रिकमेंड करना है हार्ट केयर टैबलेट जो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में हम जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, गूगल हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है जो वंस अगेन ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वंस अगेन कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली कम करेगा। हर एक जड़ी बूटी जो हमने इसके अंदर मिलाई है वो इसी उद्देश्य से मिलाई हुई है ताकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपके शरीर का वो कम हो जाए। बिल्कुल ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है। और सबसे अच्छा जो गूगल का काम है वो है स्ट्रोक की बीमारी को रोकना। स्ट्रोक जो बीमारी है, इन शॉर्ट एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रोक कब आता है। स्ट्रोक तब आता है जब हमारे ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है, हमारे मस्तिष्क के पास में जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है उस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक की बीमारी वंस अगेन हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से भी आ सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ऑब्वियस सी बात है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गया और वो ब्लड अगर ब्रेन के पास में नहीं पहुंच पा रहा है, ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है डेफिनेटली स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक की बीमारी को रोकने के लिए हमने इसके अंदर गूगल मिक्स किया हुआ है जो डेफिनेटली आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रकार हमने इसमें काफी सारी जड़ी बूटियां मिलाई हुई है। इसके अंदर हमने यष्टि मधु मिलाया हुआ है जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी टेंशन को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कम करता है। शिलाजीत हमने मिलाया हुआ है जो आपको पता है कि वंस अगेन दिल के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और बीपी को मेंटेन करने का काम करती है। इस प्रकार सारी जड़ी बूटियां मैंने आपको बता दी है, इसके अंदर हमने क्या क्या जड़ी बूटियां मिलाई हुई है। बहुत ही अच्छा ये टैबलेट है, बहुत ही असरदार है, अच्छा होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव ये टैबलेट है। डेफिनेटली आप रिकमेंड कर सकते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, ब्लॉकेज के पेशेंट्स के लिए, डेफिनेटली इट विल वर्क।
ये बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। सो डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं हार्ट पेशेंट्स के अंदर। और नॉर्मल पेशेंट्स को क्या क्या लेना है मैंने बता दिया है। नॉर्मल पेशेंट्स भी अगर चाहे तो हार्ट केयर टैबलेट का यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आपको 1 महीना ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल लोगों को यूज करना है, उससे ज्यादा ना करें। अब जो मैंने बताया है कि हार्ट पेशेंट्स को बिल्कुल आपको देना है गार्लिक टैबलेट, जो कि आप सबको पता है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है। सो हमने ये सिंगल हर्ब टैबलेट है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है वो सिंगल ही है, यानी गार्लिक, यानी जिसे हम लहसुन कहते हैं आम भाषा में, लहसुन से बनी हुई ये टैबलेट है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी टैबलेट है। लहसुन हमने इसके अंदर, लहसुन का पाउडर हमने इसके अंदर मिलाया हुआ है 500 mg। सो ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लहसुन का आपको मैं बता दूं, ये गार्लिक टैबलेट जो है ये क्या करेगी, आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसके साथ में ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, जो वंस अगेन आपके हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत घातक होता है। हार्ट की बीमारियों का एकमेव कारण ट्राइग्लिसराइड्स भी होता है। सो ट्राइग्लिसराइड्स को भी कंट्रोल करने के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा ये हर्ब है, बहुत ही अच्छी ये टैबलेट है गार्लिक टैबलेट, जिसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। इसके अंदर जो ऑयल पाया जाता है वो ऑयल हार्ट जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बर्न करने का, उसको जलाने का, उसको कम करने का काम ये करता है। ओके, सो उसके बाद में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो मैंने बता दिया। बीपी के पेशेंट्स को मैं जैसे कि बता रही हूँ, हाई बीपी के पेशेंट जो है उनके अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा आती है, उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिसीजेस के। सो डेफिनेटली ये हाई बीपी के प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। सो हाई बीपी को भी ये कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। एलडीएल वीएलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल मैंने बताए हैं आपको, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए, सो एलडीएल वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स तीनों ही कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और हमारे दिल को हार्ट अटैक से बचाता है। सो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही क्विक एक्शन आपको देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली आपको हार्ट केयर टैबलेट और गार्लिक टैबलेट आपको यूज करना है, और आप बिल्कुल आप बेनिफिट जो है पेशेंट के अंदर देख सकते हैं, आप अपने अंदर देख सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो प्रोडक्ट्स क्या क्या देने हैं वो मैंने आप सबको बता दिए हैं। सो ये सभी प्रोडक्ट्स आपको देने हैं, और डेफिनेटली ये जो है आपको बेनिफिट देने। आई होप कि आप सबको ये सेशन समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल हार्ट की बीमारी जो है बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर। सो स्वस्थ रहने के लिए डेफिनेटली आपको जो है अपने दिल का ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। और इस प्रकार अगर आप ध्यान रखते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपको रेगुलर यूज में, अगर आपको हार्ट की बीमारी नहीं है बट रेगुलरली अगर आप ग्रीन टी का यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा ग्रीन टी जो है हमारे पास में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा ये टैबलेट हमारे पास में है। सो रेगुलरली अगर आपको हार्ट के डिसीजेस से अगर किसी को भी बचना है, दिल की बीमारी से अगर बचना है, अगर कोई नहीं चाहता है कि सीरियस कंडीशन मेरे बॉडी के अंदर या मेरे फैमिली के अंदर आए, सो यू हैव टू स्टार्ट टू यूज ग्रीन टी, फ्लैक्स सीड्स जो हमारे पास में बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके दिल की बीमारी से बचाएगा। उसके अलावा तुलसी ड्रॉप्स एंड सुपरबेरी जूस, रूटीन में आपको ये 4 प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करने ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप दिल की बीमारी से बचे। और जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हुए उन लोगों को डेफिनेटली आज और अभी से स्टार्ट कर देना है, अपने दिल का ध्यान रखना। अगर कोई मेन यानी कोई जेंट्स 45 से बड़ी उम्र का है, 45 से ज्यादा उम्र का है, तो डेफिनेटली आपको आज और अभी से अपने दिल का ध्यान रखना शुरू कर देना है। अगर कोई महिला जिनकी उम्र 55 से ज्यादा है और वो डायबिटिक है, तो डेफिनेटली डायबिटीज वाले पेशेंट्स को भी आज और अभी से अपने दिल का ध्यान रखना शुरू कर देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाई बीपी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको अपने दिल का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा जिनका वेट बहुत ज्यादा है उनको दिल का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इस प्रकार रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हुए हैं, इस प्रकार अगर सभी अपने दिल का ध्यान रखेंगे, सो डेफिनेटली ये जो मात्रा हमारे इंडिया के अंदर जो जा रहा है, ये जो रेट जा रहा है केसेस का, हार्ट डिसीजेस का, सो डेफिनेटली ये चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। सो हार्ट के बारे में हमने आज बहुत अच्छे से जाना है, किस प्रकार हार्ट हमारे बॉडी के लिए काम करता है, लंग्स के साथ में मिलकर के कैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, अशुद्ध ब्लड को किस प्रकार शुद्ध करता है, ये सारी चीजें आज हमने जानी है। सो आई होप कि आप सबको ये सेशन समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली ये गुड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है,
और बिल्कुल ये प्रोडक्ट आप यूज़ करके रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने खुद इस प्रोडक्ट्स को काफ़ी पेशेंट्स को देखा हुआ है, दिया हुआ है, और रिजल्ट मैंने खुद दिया हुआ है। डेफिनेटली आज मैं इतने श्योरिटी के साथ में, इतने गारंटी के साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने 100% ब्लॉकेज वाले पेशेंट का भी ब्लॉकेज जो है वो ठीक किया हुआ है, स्पेशली हार्ट केयर और गार्लिक टैबलेट की वजह से। सो 100% ब्लॉकेज को भी ये ठीक कर सकता है। इतना असरदार ये प्रोडक्ट हमारे पास में है, और इसकी जानकारी अब तक जिनके पास में नहीं थी उनको आज हो चुकी है। सो डेफिनेटली आप इस सेशन का यूज कीजिए और डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है।